कौन है उत्तराखंड की नई चीफ सेक्रेटरी आईएएस राधा रतूड़ी? जानिए पत्रकारिता से कैसे तय किया आईएएस अधिकारी बनने तक का सफर। उत्तराखंड के रहने वाले आईपीएस अनिल रतूड़ी से कैसे हो गया आईएएस राधा को प्यार। पति अनिल रतूड़ी भी संभाल चुके हैं उत्तराखंड पुलिस की कमान। अक्सर ब्यूरोक्रेट्स में प्यार के चर्चे तो आप हमेशा सुनते आए हैं। आज हम आपको उत्तराखंड की उस आईएएस अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पति के लिए आईपीएस की नौकरी ठुकरा दी और आज उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी की पहली महिला बॉस बन गई है। कभी पत्रकारिता से आईएएस रतूड़ी का शुरू हुआ यह सफर आज उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचा है। साल 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी मध्य प्रदेश की बेटी और उत्तराखंड की बहू हैं। राधा रतूड़ी हमेशा अपनी सादगी और सौम्यता के लिए जानी जाती हैं। ग्रेजुएशन के बाद आईएएस रतूड़ी ने पत्रकारिता जगत में कदम रख पत्रकार बनने का निर्णय लिया और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। वर्ष 1985 में मास कम्युनिकेशन करने के बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ट्रेनिंग ली और फिर रिपोर्टर के रूप में इंडिया टुडे मैगजीन में काम करना शुरू कर दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ उन्होंने अपने पिता की सलाह पर यूपीएससी की तैयारी की। लिहाजा उनके पिता वीके श्रीवास्तव भी आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं। यूपीएससी की तैयारी के बाद रतूड़ी को 22 साल की उम्र में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में सफलता मिली। 1985-86 में नियुक्ति के लिए राधा रतूड़ी दिल्ली चली गई, लेकिन राधा को दिल्ली रास नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बनाया और अगले ही प्रयास में राधा रतूड़ी को इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस अधिकारी बनने में कामयाबी मिल गई। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद साल 1987 में राधा रतूड़ी आईपीएस के लिए चयनित होने के बाद हैदराबाद में ट्रेनिंग लेने चली गई, जहां उनकी मुलाकात 1987 बैच के ही उत्तराखंड के रहने वाले आईपीएस अनिल रतूड़ी से हुई। ट्रेनिंग सेंटर में दोस्ती का सफर शुरू हुआ और बात प्यार और फिर शादी तक पहुंच गई। इंडियन पुलिस सर्विस में एक ही विभाग में होने के चलते बार बार ट्रांसफर के बाद भी पति पत्नी को अक्सर पोस्टिंग के दौरान अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ता था। इसी वजह से राधा रतूड़ी ने आईपीएस की नौकरी छोड़ने का मन बनाया और आईएएस के लिए जी जान लगाकर तैयारी में जुट गई। साल 1988 में राधा रतूड़ी ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया और मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेनिंग ली। उस समय उनके पति आईपीएस अनिल रतूड़ी उत्तर प्रदेश में तैनाती पर थे, जबकि मध्य प्रदेश बैच की आईएएस टॉपर होने के कारण राधा रतूड़ी को मध्य प्रदेश कैडर ही मिला। इस तरह एक बार फिर दोनों के सामने अलग अलग राज्यों में तैनाती को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी होगी। इसके बाद राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश कैडर में जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। आखिरकार करीब 1 साल बाद राधा रतूड़ी को उत्तर प्रदेश का कैडर मिल ही गया। आईएएस में चयन होने के बाद राधा रतूड़ी ने देश के 4 राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में काम करने के बाद कैडर चेंज हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली में पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिम्मेदारियों को देखा। इस दौरान आईपीएस अनिल रतूड़ी के नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में जाने पर राधा रतूड़ी ने स्टडी लीव ले ली। इसके बाद उन्होंने प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग लेकर 2 साल जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं दी। वर्ष 1999 में फिर वह वापस उत्तर प्रदेश आ गई। 9 नवंबर साल 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड कैडर ले लिया। इसके बाद से अब वह उत्तराखंड में सेवाएं दे रही हैं। यकीनन उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पति और पत्नी दोनों शीर्ष पदों पर पहुंचे हों। उनके पति डॉक्टर अनिल रतूड़ी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, जो प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद नवंबर 2020 में रिटायर हुए थे। आईएएस आईपीएस लॉबी में पति पत्नी की छवि आज भी ईमानदार अधिकारियों के रूप में होती है। अब राज्यवासियों को यही उम्मीद है कि प्रदेश की विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। न्यूज टुडे नेटवर्क की ओर से आईएएस राधा रतूड़ी को बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आप आईएएस राधा रतूड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।